मैं प्रार्थना में जाएंगे, मेरे पीछे बोलिएगा। बहाल बदाय होगा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको सारी महिमा देता हूँ। आज आपका वचन मुझसे बातें करे, आज आपका पवित्र आत्मा मेरे अंदर कार्य करे और मैं पूरी तरह से बदल जाऊं। सारी महिमा आपको देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बचे बतलाए हम उससे प्रभु बढ़ना चाहते हैं या नहीं? भाई नहीं, दो आंसर, यस या नो, ठीक है ना। देखिए यहाँ गुट निरपेक्ष नहीं चलता है, ठीक है ना। जैसे कि भारत क्या है, कोई भी गुट में नहीं रहता है ना हम रूस के साथ में है ना फिर हम अमेरिका के पक्ष में है। भाव में गुट निरपेक्ष है, ठीक है। मतलब हम ना सोवियत संघ के साथ है ना हम अमेरिका के साथ है, लेकिन प्रभु के साथ ऐसा नहीं होता है। या प्रभु के साथ हमें कंप्लीटली रहना है या नहीं रहना है। जैसे कि मैं बार बार समझा चुका हूं, फिर समझा दे रहा हूं। पवित्र आत्मा पाले अच्छा बात है, लेकिन अडल्टिंग में बढ़ना ये दूसरा बात है, ठीक है। परमेश्वर का आत्मा आपको मिल गया है, ये बहुत सुंदर बात है, लेकिन उसकी बाहर निकटता को हासिल करना ये दुर्लभ बात होती है। सब नहीं पहुंच पाते। बात स्वर्ग जाना अलग विषय है, स्वर्ग हम जाएंगे, अब यीशु ग्रहण किया है, हम यीशु के पीछे चलते हैं, यीशु की बातों को मानते, लेकिन रिवार्ड पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। बाइबल में लिखा होगा दौड़ में तो सब दौड़ में तो सब दौड़ता है, लेकिन बोलता तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। तो जब कोई दौड़ में जाता है जीतने के लिए, तो अगर वो आराम से दौड़ रहा तो कभी नहीं जीतेगा। अगर वो इधर उधर दाएं और बाएं देख के दौड़ रहा है तो कभी नहीं जीतेगा। उसको अपना रफ्तार औरों से ज्यादा आगे रखना पड़ता है और अपना बेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तब जाके वो जीतता है, तब जाके उसको रिवार्ड मिलता है। आत्मिक जगत में भी ऐसा ही है। अगर आप परिश्रम नहीं करेंगे और उनसे ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे और दाएं और बाएं देखेंगे, अब भीड़ के आवाज को आप सुनेंगे और कंडीशंस को देखेंगे, तो आप कभी जीत नहीं पाएंगे, रिवार्ड नहीं मिलेगा। रिवार्ड नहीं मिलेगा। स्वर्ग में सबके लिए रिवार्ड नहीं है, उसी के लिए जो काम किया है। और स्वर्ग में सबको बड़ा माल भी नहीं देगा परमेश्वर, उसी को देगा जो काम किया है। तो जो ज्यादा काम किया उसको ज्यादा मिलेगा, जो कम काम किया उसको कम मिलेगा। जो आखिरी घड़ी में प्रभु ग्रहण किया स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन घर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जैसे वो डाकू अपने आप को बचा लिया, प्रभु को पुकारा, प्रभु क्षमा कर दिया, बोला आज तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो प्रभु के साथ चला गया, लेकिन उसके लिए कोई बड़ा घर, विशेष घर नहीं है। बस उसके लिए यही सबसे खूबसूरत बात है, वो स्वर्ग में चला गया। अनंत मृत्यु में वो नहीं गया, लेकिन अफसोस यही कि रिवार्ड नहीं पाया। साधारण बात। दो आत्मिक जगत में अगर आपको आगे बढ़ना, रिवार्ड हासिल करना है, तो बाइबल हमें कुछ खास बातों को सिखलाता है। यहाँ पर क्या बोलता है, हम पढ़ते रोमियो 12:11 में, वृद्धि करने में आलसी ना हो, आत्मिक उद्भान से भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, ठीक है ना। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 11, ठीक है। बाब इस तरह से लिखता है, not lagging behind in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, ठीक है। यह बोल रहा है प्रयत्न करने में तो आलसी ना हो। Lord is Lord, खुद in business, fervent in spirit, serving in the Lord। मतलब हम लोग जो भी कर रहे हैं उसमें हमको आलसी नहीं होना है, ढीला ढाला हमको नहीं होना है कि नहीं। जो स्टूडेंट लोग ढीला ढाला रहता है, ढीला ढाला पढ़ाई करता है, एग्जाम में जाकर क्या करता है, फिर होता है कि नहीं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो साल भर पढ़ाई करते हैं, एग्जाम के समय डर नहीं लगता है, और कुछ स्टूडेंट होते हैं साल भर पढ़ाई नहीं करते, कल एग्जाम में आज किताब खोल देते हैं। और
ऐसा सोचते हैं कि एक ही दिन में अब उसको पढ़ लेंगे, है कि? और कुछ दो औरतें जो होते हैं वो बोलते हैं मेरा दोस्त तो पढ़ता ही है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, बस उसके पीछे ही बैठता है ना। तो इसी को देख देख के हम लोग उतार देते हैं। वो जैसे लिख रहा है बोलते थोड़ा सा घसकना था, और देखते हैं सब लोग ऐसा ही कर देते और देख के पूरा कॉपी कर रहे हैं। तो सामने वाला फर्स्ट आता है, पीछे वाला सेकंड आता है, और उसके पीछे वाला थर्ड आ जाता है। कि सामने वाला पूरा लिखा, पीछे वाला थोड़ा सा कम लिखा, उसके पीछे वाला और थोड़ा सा कम लिखा, इस तरह से। और उस स्टूडेंट की हालत सबसे ज्यादा खराब रहती थी जो सबसे आगे बैठता था, कि सामने ही टीचर बैठा हुआ है, ना दाएं देख सकता ना बाएं देख सकता है, उसको बस अपना मेहनत के दम पे आगे बढ़ना है। तो खैर ठीक है। दो बाइबल क्या बोलता है, दौड़ में सब दौड़ती, लाभ एक ही ले जाता है, तुम वैसे दौड़ो कि तुम जीतो। देखिए हम सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम जीतने के लिए बुलाए गए। क्या करने के लिए बुलाए गए? हम जीतने के लिए बुलाए गए, ठीक है। हमें यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया, बार हमारा उद्धार किया, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण किया। अच्छा कभी आप सोचे हैं कि इस जमाने के समय में आपने यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण कर लिया, तो क्यों ग्रहण किया? इतना लंबा समय प्रभु क्यों दिया है? यह समय इसलिए दिया गया है कि हम काम करें और वो हमें रिवार्ड दे। रिवार्ड ऐसे नहीं मिलता है। कभी ये मत सोचिए कि प्रभु का आत्मा आपको मिल गया है, पवित्र आत्मा आपको मिल गया है, इसका मतलब रिवार्ड मिलेगा। नहीं, वो मिल गया है, वो मदद करेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है कार्य करने के लिए, उसको कार्य करने देना है। अगर आप उसको कार्य करने नहीं देंगे तो कार्य नहीं करेगा, वो कभी भी आप पर थोपेगा नहीं। जैसे कई बार लोग क्या बोलते हैं ना, मन नहीं कर रहा। जो भी शख्स, चाहे वो प्रभु का आत्मा पाया हुआ शख्स क्यों ना हो, मन नहीं कर रहा है इसलिए हम ये काम नहीं कर रहे, मन कर रहा है इसलिए हम कार्य कर रहे, नहीं बढ़ता है। जो मन की सुनता है नहीं बढ़ता है, जो प्रभु का सुनता है वो बढ़ता है। समझ पा रहे हो ना बात? जो प्रभु का सुनता है वो बढ़ता है। जैसे कई बार, ठीक है ना, भावलोग सेशन में नहीं आते हैं कि मन नहीं करता है, इससे नहीं आते हैं, ठीक है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा हुआ, तेरे आंगन का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। वहां संडे मंडे ट्यूसडे नहीं लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ दिन। हर दिन उत्तम है। जब तुम्हें संगति करने का अवसर मिल रहा कर लो, जब तुम्हें परमेश्वर के पास आने का अवसर मिल रहा आ जा, ना, आराधना करने का अवसर मिल रहा है आराधना कर लो। लेकिन तुम नहीं जानते आने वाले समय में तुम्हें अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ऐसे समय में अब जी रहे हैं जहां कुछ भी निश्चित नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी यीशु मसीह बात सकता है, ठीक है ना। कुछ भी निश्चित नहीं है कि नहीं? सब अनिश्चित है। हम लोग अपने जीवन में वो सब देख रहे जो कि कभी देखे नहीं, जो कि बस हम लोग सुनते थे, महामारी के बारे में सुनते थे कि महामारी आता था, इतने इतने लोग मरते थे। अब तो महामारी आ ही गया, ऐसा आ गया है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। अभी से है, खत्म ही नहीं हो रहा, वो चल ही रहा है, चल ही रहा है। युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं, जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है, राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। मतलब हम लोग ऐसे दौर से गुजरे, कुछ भी अनिश्चित नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी सुरक्षा गारंटी नहीं है। इसलिए हमें प्रभु से एकदम लिपट जाना है, बढ़ते चले जाना है। दौड़ में सब दौड़ते, बाइबल में लिखा हुआ, कहां भी नहीं बताएंगे है। इनाम एक ही ले जाता, तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हम सब इनाम लेना चाहते हैं कि नहीं? इनाम लेने के लिए बोलता है तुम वैसे दौड़ो, तुम दौड़ो। प्रभु नहीं दौड़ेगा, तुमको दौड़ता है कि तुम जीतो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करना, समझ आ रहा है? पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दो। जैसे कि हमारा देह में हमारी आत्मा है, अगर हमारी आत्मा यहां से निकल जाएगी तो हम नहीं दौड़ पाएंगे।
उसी हृदय से प्रभु का आत्मा अगर हमें छोड़कर चला जाएगा तो हम आत्मिक दौड़ नहीं दौड़ पाएंगे। तो बाइबल बोलता है जो प्रभु की संगति में रहता है एक आत्मा हो जाता है। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? संगति में रहने के लिए। अब संगति में रहने का मतलब क्या है? कि हम उसकी सुने, है कि? अब देखिए किसके साथ हमारी संगति हो रही है? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं? हमसे ज्यादा बुद्धिमान है कि कम बुद्धिमान है? वो ज्यादा बुद्धिमान है ना। तो हम उसकी सुनेंगे कि वो मेरा सुनते रहेगा? हाँ। तो अब आप भी अपने अंदर झांक कर देखिए कि आप कितना उसकी सुनते हैं और कितना उसको सुधारते हैं। मतलब निवेदन करना अच्छा बात है, लेकिन हम उसका सुनते हैं कि नहीं? वो बड़े धीरे से बोलता है। बाइबल बोलता है यदि तुम उसकी आवाज सुनो अपना हृदय कठोर ना करो। देखिए पवित्र आत्मा पाने के बाद भी अगर आप पवित्र आत्मा का नहीं सुनेंगे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। ये बिब्लिकल है। कैसे? इस्राएलियों के सामने तो परमेश्वर स्वयं था कि नहीं? आग का खंभा एकदम डायरेक्ट दिखता था। उन लोग आग का खंभा, दिन में क्या देख रहा है? बादल का खंभा। कभी हम लोग ऐसा सीन देखे? बादल जा रहा है सामने सामने, डायरेक्ट चलता था। तो उन लोग तो डायरेक्ट आश्चर्य कर्म देखता था, सीधे आश्चर्य कर्म देखता था। उन लोगों को प्रार्थना भी नहीं करना पड़ती, इतना बड़ा ग्रेस कर दिया था। देखो सामने बादल का खंभा जा रहा है, उसके पीछे पीछे जा रहा है। रात में अग्नि का खंभा है, सुरक्षा दे रहा है, गर्मी दे रहा है कि नहीं? तो अपना आंख से देखता था। विश्वासी का कोई जरूरत ही नहीं था, वो सब देख रहा, कुड़कुड़ा रहा तो वो देख रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग प्रॉमिस लैंड नहीं पहुंच पाया। पहला पीढ़ी क्यों? कुड़कुड़ाने की वजह से, प्रभु का नहीं सुनने की वजह से। सामने परमेश्वर था फिर भी नहीं जा पाया। समझे? प्रभु आपके अंदर में है, लेकिन अगर आप उसका नहीं सुनेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, और सुनेंगे तो चल जाएंगे। यहोशू और कालेब सुना, क्या बोला? वो सामर्थ्य है उस देश को हमें अधिकार में दे सकता है, चला गया। उन्होंने परमेश्वर का सुना, चला गया। जो परमेश्वर का नहीं सुना, नहीं गया। यहां तक कि मुझे भी नहीं गया कि परमेश्वर उसको बोला तो जाके तुम बात करना, तो जाके मार दिया। तो बोला तुमने इस्राएलियों की दृष्टि में मेरा नाम को पवित्र नहीं रखा, तुम भी नहीं जा पाओगे। तो वो भी नहीं जा पाया। तो सोचिए, सिर्फ नहीं सुनने की वजह से नहीं जा पाया मुझसे। अब हम ये बोल के नहीं बच सकते, हमारे ऊपर तो बहुत बड़ा ग्रेस है। ग्रेस है। ग्रेस किस लिए है? बाइबल बोलता है क्या तू ये नहीं समझता रोबे की बत्री में कि परमेश्वर की कृपा दया तो जो मन फिराव को सिखलाती है। तो हर दिन मन फिराना है। जब यूहन्ना आया बपतिस्मा देने वाला तो क्या बोलता? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और अब यीशु मसीह का आगमन निकट आ गया, मन फिराना है। और यूहन्ना क्या बोला? मन फिराओ के योग्य फल लाओ, और ये ना सोचो हमारा पिता अब्राहम है। परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। मन फिराओ के योग्य फल लाओ, तुम फ्रूट को लाओ, तुम फल को लाओ। और फल कैसे आता है? कोई भी पेड़ में फल कैसे आता है? वो उसको एक जगह स्थिर रहना पड़ता है। पेड़ दिन भर इधर उधर चलते नहीं रहता है। अगर हम हर दिन इसको खाड़ कर देख रहे हैं, हर दिन इसको डाल रहे हैं, तो मर जाएगा, है कि नहीं? वो एक जगह स्थिर रहता है, जहां उसको रख दिया गया है वो स्थिर रहता है। वहां से वो खनिज को, जो भी उसको मिल रहा है मटेरियल, उसके खाने के लिए, पीने के लिए, जड़ के द्वारा वो रिसीव करते रहता है। तो बाइबल क्या बोलता है? तुम जड़ को नहीं संभालते हो, जड़ तुमको संभालती है। अब जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। समझ रहा है ना? जड़ कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। तू जड़ को नहीं संभालता है, जड़ तुझे संभालती है। तो कहने का मतलब प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दो। अब प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने देने का मतलब क्या? हमेशा बैठे रहे। कई बार आदमी को बैठे रह जाता है। क्या बोलता है? प्रभु चाहेगा तो होगा, प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। अरे खाना खाने समय क्या नहीं बोलता है? प्रभु चाहेगा तो हम खा लेंगे। खाना उड़ के आ जाए मुंह में, उसमें तो तुरंत खाना शुरू कर देते हो, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस बोल के, है कि नहीं? दो
जड़ तुझे संभालती है, मतलब वो जड़ है, यीशु मसीह है। वो तुमको जो भी दे रहा है तुम निरंतर लो, निरंतर लो, निरंतर लो। जब तुम निरंतर लेते रहोगे तब तुम एक परिपक्व पेड़ बन जाओगे, मैच्योरिटी आएगा तुम में, तब जाके फ्रूट लाओगे तुम। रातों रात फल नहीं आता है, पहले बीज, उसके बाद वो नन्हा पौधा बनता है, फिर बड़ा पौधा बनता है, फिर एक छोटा पेड़ बनता है, फिर बड़ा पेड़ बनता है, फिर उसकी डालियां फैलती है, पत्तों से हरा भरा होता है, उसमें फूल आते हैं, तब जाके फल आता है। ऐसा थोड़ा ना कि आज बीज फेंके कल फल दिख रहा है पे, ऐसा देखे पेड़? ऐसा कभी खेती देखे है कि जाके बीज छीटे कल देख रहे डायरेक्ट फल है? डाले वाले का नामो निशान नहीं, सीधे फल निकल गया है। ये तो अजूबा हो जाएगा तो हम भी रोप देंगे। ऐसा होता है। धान भी लगाते से थोड़ा ना कि आज छीटे कल देख रहे एकदम बालियां लहलहा रही है। कितना मेहनत लगता है कि नहीं? तो जड़ हमको संभालता है, तो प्रभु हमको संभालता है। कहने का मतलब वचन को अपने जीवन में कार्य करने देना है। कई बार आत्मिक लोग क्यों नहीं बढ़ पाते मालूम? शुरुआत बहुत अच्छा करता है, दौड़ना बहुत अच्छा करता है। कई बार होता है ना, जब दौड़ देखे ओलंपिक में या कहीं भी, कई बार होता है कोई ऐसा दौड़ा, कितना स्पीड में दौड़ा ना कि लगा वही जीतेगा, और आधा दूर जाके हौसला उसका टूट जाता है और थक जाता है, उसका पैर भी दर्द देने लगता है। क्यों? क्योंकि आज ही दौड़ रहा है, नस पकड़ लिया। अगर डेली प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मालूम धीरे से स्टार्ट किया, स्पीड बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते गया, लास्ट में इतना स्पीड दौड़ गया ना कि जाके जो सामने रखता है फीता उसको टच करके निकल गया, जीत गया। तो उसका ध्यान रहता है वहां पे, है ना, कि मुझको क्या करना है, मुझको जीतना ही है। उसके लिए वो तैयारी करता है। वो उसके सामने ये रहता है कि मुझे हर हाल में इस लक्ष्य को हासिल करना। अब आपका लक्ष्य क्या है? एक सिंपल मसीही जीवन जिए और हम खत्म हो जाए। आपका लक्ष्य क्या है? हमको बस किसी तरह स्वर्ग पहुंच जाना है। आपका लक्ष्य क्या है? कि रैप्चर में हम ना छूटे। या आपका लक्ष्य क्या है? कि मैं परमेश्वर की उस निकटता को हासिल करूं जो दुर्लभ है। मैं उसके चेहरे को देखना चाहता हूं, जैसे मोसेस देखना चाहता था, है कि नहीं? मूसा बोला परमेश्वर को कि अपने आप को दिखा दो, तो परमेश्वर बोला सामने से नहीं देखेगा, मर जाएगा नहीं तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। समझ आ रहा है? तो पीछे से देख रहा, तो प्रभु अपने आप को प्रकट किया, ठीक है। लेकिन डीजस दिनाकर अंकल को पिता सामने से दिखलाई दिए। सामने से नहीं, मैंने दाहिनी ओर से दिखलाया, मैंने एक पार्ट को दिखलाया और चेहरा को देख पाया, है कि नहीं? और उसके बाद में बादल उसको आके घेर लिया। इतना बड़ा चेहरा है, उसके पास तो बादल ही उड़ता है। आप समझ रहे बादल कितना बड़ा दिखता है? सोचिए, इतना बड़ा बड़ा बादल सिर्फ उसके चेहरा पर ढांकता है। इतना विशाल परमेश्वर। तो वो परमेश्वर जब रिवार्ड देगा तो रिवार्ड कितना बड़ा रहेगा, छोटा मोटा नहीं ना रहेगा। तो वो क्या चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है हमसे? कि तुम अच्छे से दौड़ो। अब ये बतलाइए, परमेश्वर ने हमें क्यों बचाया है, हमारा उद्धार क्यों किया है? तो कि हम उसके लिए कार्य करें, हम उसके लिए इस्तेमाल हो। आप लोग इस्तेमाल होना चाहते हैं? चाहता है? हाँ। तो उसके लिए कुछ शर्त है, कंडीशंस है। सब कोई परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकता है, उसके लिए एक कंडीशंस है। अगर सबकी सेवा करने वाला रहता ना, तो अब तक दुनिया में बेदारी आ जाता है कि नहीं? यहां पर क्या बोलता है? प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक कुर्बान से भरे रहो। प्रयत्न करने में आलसी ना, मतलब तुम एफर्ट अपना लगाओ, ढीले ढाले ना बैठे रहो, है ना? अब आलसी का मतलब क्या होता है? आराम पर्सन। जो आराम ज्यादा करते रहता है ना, स्पिरिचुअल लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। देखिए, अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपको नौकरी मिल गया है, ठीक है ना,
समझे 1 लाख रुपए का सैलरी मिल रहा है, लेकिन वो भी आपके लिए कम पड़ रहा है। अब आपको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तो कैसा काम करना पड़ेगा आपको? एक्स्ट्रा ओवर टाइम तब मिलेगा ना। एक स्टूडेंट है जो कि पढ़ाई करता है, सिंपल नंबर लाता है 100 में 30, किसी तरह पास हो जाता है कि? लेकिन अगर आपको टॉप करना तो कैसे पढ़ना पड़ेगा? एक्स्ट्रा, है ना। अब घर जल्दी बनाना है तो कैसे उसका बनाना पड़ेगा? एक्स्ट्रा जल्दी, एकदम दिन रात लगना पड़ेगा। तो प्रभु से आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आपको कैसा देना पड़ेगा अपना योगदान? एक्स्ट्रा। तो बारह ना बात। दो लोग दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, दोनों ओलंपिक का तैयारी कर रहे हैं। एक 2 घंटा कर रहा है, दूसरा भी 2 घंटा कर रहा है, लेकिन आपको उसको पीछे छोड़ना है तो आपको 4 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि जब वो आए, वो दिन आए दौड़ने का, तो हम उसको बीट कर लें। जो स्पिरिचुअल लाइफ में एक्स्ट्रा देता है ना, उसको एक्स्ट्रा मिलता भी है। यहां पर है बोने का सिद्धांत, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। समझ पा रहा है? मतलब जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा। बाइबल में लिखा हुआ है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। मतलब समझे, व्यर्थ नहीं है। और थोड़ा परिश्रम करेंगे तो उसका भी मिलेगा, है कि नहीं? और बड़ा परिश्रम करेंगे तो उसका भी मिलेगा। अब जैसे यीशु मसीह क्या बोला, मैं तुमसे सच कहता हूं, एक गिलास ठंडा पानी पिलाए, क्या जानकर? मेरा चेला जानकर। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना प्रतिफल किसी भी रीति से नहीं खोएगा। तो बस एक गिलास ठंडे पानी पिलाएंगे तो सिर्फ उसी का प्रतिफल मिलेगा। समझ पा रहा है? सिर्फ गिलास वाला प्रतिफल मिलेगा। देखिए आगे निकल जाएगा, एक गिलास ठंडा पानी कहीं पिलाएंगे, हम खिलाएंगे हम तुमको खिला भी देंगे, हम पहना भी देंगे, हम सब प्रबंध कर देंगे तेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमको ज्यादा बीज बोना है, तो परमेश्वर उसको ज्यादा देना शुरू कर देगा। सुधारा ना बात। तो ज्यादा बोलता है उसको क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है ना। अब 1 एकड़ का खेत है, अब आप उसमें 10वां भाग में जाके बीज बो दिए है, और आप सोचेंगे पूरा खेत में फसल डाला है। ऐसा नहीं होगा, पूरा खेत के लिए हमको पूरा खेत में छींटना पड़ेगा। तो प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो हम कितना परिश्रम कर रहे हैं? बाइबल बोलता है प्रयत्न करने बालसी ना। कई बार परमेश्वर ऐसा ऐसा आज्ञा को देता है ना, और ऐसे ऐसे समय कार्य करने को बोलता है जिस समय आप कार्य नहीं कर सकते। समझ पा रहे ना बात? यीशु मसीह आया, नाव में बैठा, उपदेश दे रहा था, क्या बोलता है? घर में ले चल और जाल डाल दो। वो ऐसा समय कार्य करने बोला जिस समय कोई कार्य नहीं करता। वो बोला मछली पकड़ने के लिए सब रात में जाता, वो उल्टा समय बोला चलो गहरे में चलो, मैंने मोर ऑब्डियंस, मेरे साथ चलो, मुझ पे भरोसा रख के चलो और जाल डालो। जाल तुमको डालना है। प्रभु ने नाव चलाया ना, वो जाल को फेंका, प्रभु बस साथ में था। प्रभु को जो काम करना वो करेगा, लेकिन हम काम करेंगे तब ना। क्योंकि नाव किसकी थी? पतरस की थी। 12 बार वो यीशु मसीह की नाव नहीं थी, नहीं तो यीशु मसीह चलाते, पतरस की नाव थी। तो ये जो हमारी नाव है ना, जिसके अंदर हम है, इसको हमको चलाना है। समझ रहा है? हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ठीक है ना, लेकिन इस मंदिर के अंदर हम भी तो बैठे हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेरे हाथ में है ना, हमको ना ले जाना पड़ेगा इसको। अब प्रभु का आत्मा पाकर हम बैठे रहेंगे, प्रभु चाहेगा तो होगा, प्रभु नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। मैंने ऐसे आत्मिक लोगों को बहुत देखा है, अभी तक वही का वही, एकदम आगे नहीं बढ़ पाया। उनको बस बोल देंगे प्रचार करो, पसीना छूट जाएगा। बोले मालूम क्या बोलते हैं? प्रभु तैयार कर रहा है, 10 साल से प्रभु तैयार कर रहा है, पता नहीं कब तक तैयार करेगा, शायद रैप्चर तक तैयार करेगा हमको। ठीक है, प्रभु में हमें परिश्रम करना है, एफर्ट डालना है। वो एफर्ट किस तरह से है?
प्रार्थना में ज्यादा समय दीजिए, आराधना में और गहराई में जाइए, बाइबल स्टडी में समय और दीजिए। ये बदलाइए। इधर देखिए, कल बाइबल स्टडी का आप लोग समय दिए, फायदा हुआ कि घाटा हुआ? फायदा हुआ ना। पूछेंगे क्या फायदा हुआ है? जो समय देगा उसी को ना फायदा होगा। अब समय ही नहीं देंगे तो फायदा कहां से होगा? क्लास अटेंड करेंगे तो फायदा होगा, नहीं अटेंड करेंगे तो नहीं फायदा होगा। तो हमको अटेंड करना है। प्रयत्न करने बाद से न हो, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सबसे पहला शर्त है आलस्य को, लेजीनेस को अपने लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए हटा दो। एकदम सोने का बहुत बंद करो, उसमें प्रभु बोलेगा चलो प्रार्थना करो। हैं? बहुत टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, यूट्यूब ये चैनल वो चैनल ये चैनल, शॉर्ट्स। आजकल शॉर्ट्स का जमाना है। एक बार जब खुलता ना बंद नहीं होता है, वो ऐसे ही चलते रहता है। यूट्यूब दे भी दिया है एकदम ऐसे। अब अच्छा भी बहुत लगता है, 1 मिनट का रहता है, 15 सेकंड का रहता है, एकदम धड़ एकदम चलते रहता है। और इसमें प्रभु का आत्मा बोलेगा जाओ प्रार्थना करो, और उसी समय बंद करके चल गए प्रार्थना करने के लिए, मतलब हम मन को जीत लिए। अब उसका मतलब ऐसा नहीं प्रभु बात नहीं करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, करो बात। प्रभु बातचीत नहीं कर रहा है, मतलब प्रभु बोल रहा है तुम देखो बेटा। 12 नंबर बात, यीशु मसीह का चेला लोग सो रहा था, आंख नींद से भरा हुआ था। प्रभु आके क्या बोला? तकिया लगा लो, कंबल उड़ा देता हूं, कूलर चला देता हूं, गर्मी बहुत है। नहीं बोला जागो और प्रार्थना करो, जागो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 12 नंबर, कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे तब आप उड़ेंगे, और कंफर्ट जोन में आप रहेंगे ना तो बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर नहीं उड़ेंगे। चलो अब देखिए, हम लोग उकाब के समान उड़ने के लिए बुलाए गए, समझ रहा है ना? तो उड़ने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। क्या एफर्ट डालना पड़ता है? परमेश्वर ले जाएगा ऊंचाई में और छोड़ देगा, और आपको लगेगा अब जान निकलने वाली है, और उससे पंख को क्या करना है? फड़फड़ाना है, और हम उड़ान भरेंगे। आलसी को, अगर आपको लग रहा है कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको प्रभु बढ़ने से रोक रहा है, हटा दीजिए लाइफ से, तुरंत हटा दीजिए। 12 नंबर, ऐसे बहुत सारे लोग रात भर बैठेंगे और यूट्यूब देखते रहेंगे, रात भर बैठेंगे और टीवी देखते रहेंगे, लेकिन रात भर बैठा देंगे प्रार्थना के लिए तो पसीना छूट जाएगा। भाई की नहीं। अब प्रभु में अगर बढ़ना है तो रात को बैठो प्रभु के साथ प्रार्थना में। यीशु मसीह क्या बोला? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? हिंदी में गड़बड़ा दिया, एक घड़ी मैंने 1 सेकंड, तो जागते हैं प्रभु। इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ 1 घंटा, 1 आवर। जो मसीही व्यक्ति रात को बहुत जल्दी सो जाता है बिना प्रार्थना के, है कि नहीं, और सुबह को बड़ी देर से उठता है, बहुत देर से प्रार्थना करता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। जो अपना कंफर्ट जोन से निकल कर प्रभु को समय देता है, परमेश्वर में बढ़ने के लिए एफर्ट अपना डालता है, वो आगे बढ़ता है। इसलिए लिखा है प्रयत्न करने बालसी ना हो, तुम प्रयत्न करते रहो। किनारे में आप है खड़े हुए, और आपके हाथ में दिया गया किताब कैसे तैरा जाता है 30 दिन में सीखे, तो उसको पढ़ते हुए 30 दिन बीत गया, तैरना सीख जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? पानी में उतरना होगा, हाथ पैर मारना होगा, और तब सीखना होगा, तब सीखेंगे। और इससे बन को अपने जीवन से क्या करना है? हटा देना है। निकम्मी बातों को अपने जीवन से क्या कर देना है? हटा देना है। और लिखता है आत्मिक उन्माद से तुम क्या रहो? भरे रहो। अब ये उन्माद क्या है? उन्माद क्या है? आनंद, आनंद ही है ना। उन्माद क्या है? एक तरह का जोश है, उत्साह है, उससे तुम क्या रहो? भरे रहो। आत्मिक बल, शारीरिक बल नहीं,
है ना। शारीरिक बला कैसे हम लोग भरते हैं? गर्मी में जब हम लोग आते हैं तब उसके बाद में हालत बहुत खराब रहता है, फिर हमें मनचाहा कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है तो कैसा आ जाता है, जो एकदम चेहरे पे मुस्कुराहट, वाह कितना अच्छा लग रहा है ना। बहुत आत्मिक उत्साह से तुम भरे रहो। देखिए आत्मिक उत्साह से भरने का एक शर्त है, ये बतलाइए। अगर बर्तन भरा हुआ है पहले से तो उसमें हम कुछ डाल सकते हैं। एक बड़ा सा बर्तन है 100 लीटर का जिसमें हम लोग रख सकते हैं पानी, वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो उसमें हम कैसे भरेंगे? पहले उसको हमको खाली करना पड़ेगा तब हम भरेंगे। उसी रीति से होता है, अपने अंदर से हम जो भी ऐसा चीज है जिसको प्रभु पसंद नहीं कर उसको हम हटाएंगे तो प्रभु हमको भरेगा। बाइबल में क्या लिखा हुआ, प्रभु ने क्या कहा, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, सब तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुओं को दान करने का मतलब ये नहीं अपना बटुआ खाली कर दो, मैंने जो भी तुम्हारे अंदर है जिससे प्रभु को महिमा नहीं मिल रहा है उसको तुम हटाओ, अपने लाइफ से हटाओ, अपने आप को खाली करो और तुम प्रयत्न करो, तब प्रभु तुमको भर देगा। अब जैसे पवित्र आत्मा हम पा ले, लेकिन पवित्र आत्मा का भरपूरी में बढ़ना हमारे ऊपर प्रभु छोड़ दिया है। प्रभु क्या बोला कि पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण होते जाओ। अब अगर वह ऐसा नहीं लिखा हुआ कि मैं तुमको परिपूर्ण करता जाऊंगा, तुम परिपूर्ण होते जाओ, हमारे ऊपर में छोड़ दिया है। जब हम आपस में इकट्ठा होते हैं, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, वचनों का प्रचार होता है, हम प्रार्थना करते हैं, हम भरते हैं कि नहीं? अब इसको हम लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा भरेंगे। कई बार ऐसा कंडीशन हुआ है, आपके सामने आपका मनचाहा भोजन रखा हुआ है, लेकिन आप देख क्या बोल रहे, नहीं खा पाएंगे, अभी खाना खाए, पेट भरा हुआ है। ऐसा हुआ है कि नहीं? एक बार मैं गांव गया था, ठीक है ना, तो इतना खाने के लिए मिल गया था ना, तो हम खा लिए थे, बहुत भूख लग रहा था। तो बाद में इतना अच्छा आइटम आया उसके बाद में कि हम लोग सोचे कि कैसे खाएंगे, अभी तो खाना खाया है, अब जहां जा रहे वहां खिला रहा, जहां जा रहे वहां खिला रहा। गांव में ऐसे ही करता है ना, जहां भी जाएंगे तो बोलते खा लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, है। अब नाश्ता के जैसे उन्हें ना खिलाता, सीधे डिनर के जैसे खिला देता है, खा लीजिए। और नहीं खाए तो बोलेगा कहने खा रहे, मेरे यहाँ खाना पड़ेगा, एक थरिया खाना। अब अगला कह जाए बोले थोड़ा सा मेरे यहाँ भी खा लीजिए, एक थरिया खाना, भाई शहर का पेट है, कहां से खा पाएंगे? लेकिन अगर भूख लगा रहा, पेट खाली रहता तो हम खा जाते। तो हमें अपने आप को खाली करना ताकि हम भरे, हमें एफर्ट डालना है ताकि प्रभु हमें और अधिक भरे, है कि नहीं? अब इसको इस रीति समझिए, ठीक है। जैसे कि हम सिंपल जीवन जी रहे, सुबह को उठते खाते पीते सो जाते हैं, तो मेरा बदन जस का तस रहेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मेरा बदन एकदम खाली के जैसा हो जाए, ठीक है ना, एकदम भारी भरकम वाला हो जाए, तो उसके लिए हमको भारी भरकम एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब एकदम जिम का सामान खरीद के ला दिए, ये डंबल, वो दौड़ने वाला सब कुछ, और रख के हम सजा दिए, साइकिल भी रख दिए। आप उसको देखते हैं, मसल्स बन जाएंगे, उस तरह को एफर्ट डालना पड़ेगा ना। अब एफर्ट कैसे हम लोग डालेंगे? बोला है क्या है कि 10 किलो वजन उठाना है, 10 किलो वजन उठाए, इट्स सो हैवी, उसके दोनों का साइड कम निकालती है। अब हम उसका बीच का रड को उठा रहे हैं। अब मसल बनेगा भाई, उसके किनारे वाला पार्ट को तो हमने निकाल दिया है। अब अगला बार हम मिलते हैं 1 महीना के बाद में, अरे यार तेरे मसल्स बहुत ज्यादा है, मैं 10 किलो का डंबल उठाता, 10 और 10 20, तेरे बड़े कम लग रहे हैं। अरे यार मैं भी उठाता हूं, बस मैं साइड का हटा देता हूं, और बस वो जो बीच में रड रहा था ना, बस हम उसी को उठाते। तो कहां से बनेगा? प्रयत्न करना है कि नहीं? जैसे मेरे को उसका ट्रेनर खूब एकदम उसके पीछे लगा रहता था, आपको ऐसा एक्सरसाइज करना, ऐसे एक्सरसाइज करना, जैसे मेरे बोलती है भयानक मेरे पीछे लगा हुआ है,
ठीक है ना, सैलरी भी दे रहे हैं, भयानक मेरे पीछे लगा हुआ है, ऐसे करना वैसे करना, ये करना वो करना, ये नहीं करना वैसे नहीं करना, डाइट चार्ट ये होना चाहिए। की फिर ऐसे बैठी हुई थी, अब बैठे बैठे अपना हाथ पैर को छू दे से बोलती है, तुरंत फोन किया, क्या बोलती है, तुम यकीन नहीं करोगे, क्या मेरा मसल्स दिख रहे हैं है कि नहीं, है कि वो एफर्ट डाली तब वो रिजल्ट आया। तो मसल्स बाहर से आ गया क्या? बाजार में जाकर क्या बोलेंगे, भैया हमको WWF वाला पहलवान का मसल्स दीजिएगा, तो ये लीजिए, इसको लपेट दीजिएगा इसको लपेट दीजिएगा, वो हमको करना है। एक व्यक्ति जिम में रोज जाता है और फिर आप भी जाता है, उसका मसल्स बनेगा? डेली जाता है, डेली आता है, क्यों करता नहीं है, सिर्फ जाता रहता है। तो लेकिन जो जाके करता है उसी को मिलता है ना। सामने तलवार रखा हुआ है, अब उसको देख के हम सोच रहे हैं, और किताब पढ़े तलवार कैसे चला है, हम प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे, हम कभी सीखेंगे नहीं। हमको प्रैक्टिकल करना है, हमको एफर्ट डालना है, आलस्य बनो को अपने जीवन से हटा देना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना है कि नहीं? कि हम प्रार्थना करें, कब करेंगे? एकदम जब सब कुछ आराम जाएगा ना, पेट भर खा लेंगे, तब हम करेंगे। वैसे नहीं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, करना है, एफर्ट अपना डालते रहना। यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करता था? रात में प्रार्थना करता था, सुबह को भी करता था। दानियल कितना बार प्रार्थना करता था? सुबह को, दोपहर को और रात को। हमें इसी रीति से समय निकाल के करना है। अरे जब से मोबाइल आया तब से कितना एफर्ट हम लोग डालते हैं, समय निकाल के देखते हैं, नहीं देखते? जहां भी कोई बैठता है बस कुछ नहीं, मोबाइल निकल जाता है, ऐसे देखते हैं, भैया वाईफाई कहीं फ्री है अरे फ्री मिल रहा है, कनेक्ट करो। उसके बाद में तो जहां फ्री होता है ना, वहीं सब लोग लैपटॉप लेके चला जाता है। रांची रेलवे स्टेशन में जब फ्री में वाईफाई हो रहा था, तो मैंने सुना लोग टिकट कटा के बैठे रहता था। कहा जा रहा है? रांची सीट की, कहने जा रहा है, अरे डाउनलोड कर रहे तो कहे जाएंगे, सब बैठा हुआ है, पूरा एफर्ट लगा रहा है, फ्री वाला है। सद्भावना ना, ये सांसारिक उन्माद से भरा हुआ, लेकिन हमें आत्मिक उन्माद से भरे रहना है। देखिए, प्रभु हमेशा हमको उत्साहित करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसका बात सुनेंगे तब ना, हम उसको देखेंगे तब ना। आत्मिक उन्माद से तुम भरे रहो। तो आत्मिक उन्माद से भरे रहने का मतलब क्या है? कैसे हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे? जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं, पिता का है, और जो बातें मैं तुमसे कहता, यीशु मसीह ने कहा, वो आत्मा है और जीवन है। हम जितना वचन को हम सुनेंगे ना, उतना ज्यादा हम आत्मिक उन्माद से भरे रहेंगे। कल बाइबल स्टडी हुआ, कुछ भरे कि नहीं भरे? अंदर नहीं भरा, तब तो ज्यादा बैठाना पड़ेगा तुमको, पर्सनली हुए तब जाके भरेंगे। ज्यादा बाइबल स्टडी हम करेंगे, ज्यादा वचन को हम सुनेंगे, तो ज्यादा हम भरेंगे। अब 3 घंटा का फिल्म देखने के बाद में ऑटोमेटिक गाना निकलता था, आई एम ए डिस्को डांसर, चा चा चा, पूरा गाते जा रहा है, कह रहे क्योंकि अंदर में पूरा मिथुन भरा हुआ है, डिस्को डांसर भरा पूरा भाई। तो जो देखते हैं ना ध्यान से, जो सुनते उसी से हम भर जाते। समझ में आ रहा? हाँ, तो बोला बात है। तो तुम वचन को सुनो, तुम वचन को पढ़ो, तुम वचन को बोलो, तो तुम वचन से भर जाओगे। तुम्हारे अंदर से वचन निकलेगा, मतलब तुम पवित्र आत्मा से भर जाओगे। तुम स्पिरिचुअल, आत्मिक रूप से, आत्मिक उन्माद से तुम भर जाओगे। और जब तुम भरोगे तब तुम प्रभु का सेवा कर पाओगे, मतलब तब तुम प्रभु के लिए इस्तेमाल हो पाओगे, इससे इस्तेमाल नहीं हो पाओगे। बोलता है प्रभु की सेवा करते रहो, तब तुम सर्व कर सकते हो, प्रभु की सेवा कर सकते हो, प्रभु का। पहले तुमको भरना होगा। है जैसे घर में कोई मेहमान आता है, जैसे कि हम गए तेरे, अब तुम पूछा क्या पीजिएगा, ठंडा या गर्म? तब बोलेंगे ठंडा, तो तुम कोल्ड ड्रिंक लाओगे। अब बोलेंगे गर्म, तो तुम चाय लाओगे।
तो तुम चाय लाओगे, और कैसे लाओगे? तुम कप लेके आओगे ना, नहीं लाओगे? लाओगे। फिर केटली लेके आओगे, वो चाइनीज मिट्टी वाली, और उसमें तुम ऐसे तुम्हें डालोगे, ऐसे बोलोगे अरे चाय डालने भुला गए, ऐसा होगा? पहले तुम उसको भरोगे तब ना तुम डालोगे। तुम खाली बर्तन मेरे सामने तो नहीं रखोगे कि आप आए हैं भैया, अब आप ही लाइए, आप ही खाइए, तो भरा भरा परोसा जाएगा। तब तुम क्या बोलोगे? कौन आया? अरे नहीं, मेहमान आए तो थोड़ा सेवा कर रहे थे। मेहमान लोग आते तो हम सेवा करते ही कि नहीं? कि मेहमान आता तो मेरा सेवा करता है। मेहमान आया, हम उसको खिला रहे हैं, पिला रहे, उसको बैठा रहे हैं, तो मेरे पास है तब ना हम उसको दे रहे हैं। तो प्रभु का सेवा करने के लिए क्या है? अब प्रभु का सेवा करने का मतलब नहीं है कि यीशु मसीह प्रकट हो गए, यीशु मसीह का हाथ पैर धो दिए है, यीशु मसीह का हाथ पैर दबा दे रहे। नहीं, सेवा करने का मतलब मिनिस्ट्री करना, परमेश्वर के राज्य में कार्य करना, किसी को वचन सुनाना, किसी का काउंसलिंग करना, किसी के लिए प्रार्थना करना, आत्माओं को बचाना। ये कार्य करने से पहले तुमको भरना है पवित्र आत्मा से, आत्मिक उत्साह से भरना है, और उसके लिए शर्त है कि तुम आलसी मत रहो। जो आलसी होता है वो नहीं बढ़ता है, समझ पा रहा ना? जो लोग आलसी नहीं रहता है वो लोग बहुत आगे बढ़ जाता है, टॉप में चला जाता है, इतना ऊंचाई पे चले जाता है कि ऐसे करके बाकी लोग देखते रहता है। वो भी आत्मा पाया है, अगला भी आत्मा पाया है, लेकिन एक मेहनत किया इसलिए चला गया, दूसरा मेहनत नहीं किया इसलिए नहीं चला गया। इसे बोलता है मन से जो कुछ बोलता है वही काटेगा। अब बोलने का एक समय होता है कि नहीं? दिसंबर में धान कटने का ना समय था। कोई बेवकूफ भी होगा तो जाके बोएगा। बोने के समय में बोना है, काटने के समय में काटना है। बाइबल में हर बात का एक समय होता है। ऐसे नहीं बोलता है कि जब जागो तभी सवेरा होता है। ये सब वर्ड में अच्छा लगता है, जब जागे तभी सवेरा। पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है ना? लेकिन सब देखा जाए तो उम्र होती है। अब सही समय बिना ज्ञान हासिल करना है। तो बोलता है आत्मिक रूप से तुम भरे रहो और प्रभु की सेवा तुम क्या रहो, करते रहो, तब तुम प्रभु को सर्व कर सकते हो और तुमको रिवार्ड क्या होगा, मिलेगा। अब यहाँ क्या बोलता है? आत्मिक जीवन के बारे में कुछ खास बातों का बतलाता है। आशा में आनंदित रहो। आशा में क्या रहो? आनंदित रहो। तो चलिए आशा को खोजते हैं हम। भैया कहाँ है आशा, कहाँ है आशा जिसमें हम आनंदित रहेंगे? तो वैसा नहीं, ठीक है ना? यहाँ दूसरी आशा है। यहाँ 12 में लिखता है रिजॉइसिंग इन होप। देखिए हम लोग प्रभु के पास आए हैं, है कि नहीं? और परमेश्वर से हम हर दिन प्रार्थना करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ लिस्ट उसका हम थमा ही देते हैं। तो भाई ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। वो लिस्ट छोटी सोच सकती है, बड़ी सोच सकती है, लेकिन सब लोग थमाते रहता है। ये हर दिन प्रभु लेते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सोचेंगे तेरे बारे में, हाँ कर देंगे, चिंता मत करो। तो आशा में तुम क्या रहो? आनंदित रहो। देखिए अब आलसी नहीं है, अब प्रभु के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से आप भरे हुए हैं, परमेश्वर की सेवा आप कर रहे हैं। दो परमेश्वर आपके प्रार्थनाओं को सुन रहा है। बात अब बाइबल क्या बोलता है? अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है और प्रेम में ही आशा है। तो बोलता आशा में तुम आनंदित रहो, मतलब प्रभु से जो तुम आशा लगाए हुए हो, प्रभु एक समय आएगा पूरा कर देगा। अब वो एक समय कब आएगा ये हम लोग नहीं जानते। मेरी भी आशा है प्रभु से कि प्रभु भाई तुझे देख दूं, तू मुझे अपने पास बुला, तुम मुझ पर प्रकट हो जा। तो प्रभु बस यही प्रकट करता है कि मैं हो जाऊंगा प्रकट। अब बताइए भी नहीं करता है कौन सा महीना, कौन सा दिन, कौन सा टाइम, बोलता मैं हो जाऊंगा, मैं हो जाऊंगा। अब हम लोग इस समय को दो तरीके से गुजार सकते हैं। वो लड़का के बैठल रहे या हम आनंदित होकर बिताए, प्रभु कर देगा, प्रभु कर दे। अच्छा ये बतलाइए, हम लोग गाना गाते हैं कि हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है स्वर्ग में, घर तैयार कर रहा है, देखिएगा सारा जहां, गाते हैं ना?
कोई अपना घर देखा है जाके? आप लोग देखे घर कहां पे है? लेकिन आशा है कि नहीं? प्रभु तैयार कर रहा है। कैसे बोलेंगे तैयार कर रहा है? आशा है कि प्रभु कर रहा है। तो आशा किसके आधार पे? कुछ तो आधार होना चाहिए ना, हवा में बात नहीं ना हो रहा है। देखो मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने ज्यादा हूं, तो तैयार कर रहा है। और इतना समय लगा रहा है, मतलब ज्यादा ही बड़ा तैयार कर दे रहा है ना। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा 10 बाय 10 का कमरा मिल जाए, पता चला कि ऐसा बड़ा तैयार कर रहा है कि हम तो दौड़ते चले जा रहे हैं। प्रभु खत्म नहीं हो रहा है। आशा में आनंदित रहो, और क्या बोलता है? क्लेश में स्थिर रहो। प्रभु को पा लेने का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। कई बार मालूम क्या होता है, प्रभु में जो लोग नहीं आता है ना, उनके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आता है, और प्रभु में जो आता है उसके लाइफ में बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू होता है। क्यों? परखता है ना प्रभु। ये तो बहुत बड़ा बड़ा एक्सपेक्ट करता है, पवित्र आत्मा का नव वरदान मांगता है, वो खुला आंख से दर्शन देके अपने सामने मुझसे बातें करे। बेनिहिन अगला हमें हो जाए, कैथरीन क्लूमेन अगला हमें हो जाए, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री, ये लायक है कि नहीं? थोड़ा मैं चेक करूं। तो प्रभु कंडीशंस को भेजता है। क्या करता है? कंडीशंस को भेजता है कि नहीं? तैयार करता है, ऐसे ही नहीं देगा। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं देगा। मतलब एक छोटे बच्चे को हम कार की चाबी दे सकते हैं खेलने के लिए, लेकिन कार के अंदर उसको ड्राइव करने नहीं दे सकते। ये तो ऐसा ड्राइव करेगा ना कि कार भी बर्बाद हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। है कि नहीं? तो जब तक हम प्रभु में बालक है, तो बाइबल बोलता है बालक और दास में कुछ भी अंतर नहीं है। जो सियाना हो जाता है समझ में, उसको बड़ा बड़ा जिम्मेदारी दिया जाता है, वो समझदारी से कार्य करता है, उसको रिवॉर्ड भी मिलता है। आशा में तुम आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। प्रॉब्लम जब आएगा तो तुम स्थिर हो। स्थिरता होना है। दायर में क्या होना है? स्थिरता होना है। जैसे यूसुफ स्थिर रहा, उसके जीवन में एक के बाद एक प्रॉब्लम आया, उसके ऊपर उंगली उठाया गया, दोष लगाया गया, लेकिन स्थिर रहा, परमेश्वर के साथ बना रहा। और एक समय आया, प्रभु उसको निकाला। अरे एक ही बार प्रधानमंत्री क्या कर दिया? बना दिया। मिस्र में प्रधानमंत्री पद नहीं होता था पहले, फिरौन के समय में। फिरौन ही सब कुछ होता था, वही सब कुछ को देखता था। पहली बार हुआ था कि कोई प्रधानमंत्री बना, कोई गवर्नर बना पूरा देश के ऊपर, और वो एक गुलाम था जिसको खरीद के ले गया था। खरीद बेचा गया ना। उन लोग सपना भी नहीं सोचा था कि जिसको खरीद रहे वही प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर को लोग खरीद के ले गया, कीमती था इसलिए खरीद के ले गया, है ना। इस्माइली लोग खरीदा, फिर वो जाकर वहां बेच दिया और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्रार्थना में नित्य लगे रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, निरंतर तुम प्रार्थना करते रहो। देखिए यीशु मसीह के जैसा बनना है, एकदम सोच के अरे हाँ बनना है। अब यीशु मसीह के जैसा बनने का मतलब क्या है? ऐसा वस्त्र पहनने के ऊपर से लेके नीचे तक जाए। यीशु मसीह तो वैसे ही वस्त्र पहनते थे। अब यीशु मसीह के जैसा बनने का मतलब क्या है? बाल एकदम लंबे लंबे एकदम इस तरह से रखे, यहूदी लोग के जैसे एकदम दाढ़ी रख के, ना कटवाए साल भर। क्या है यीशु मसीह का जैसा बनने का मतलब? क्या है? यीशु का स्वभाव को हासिल करना। और यीशु एक काम हमेशा करते थे, क्या करते थे? प्रार्थना। वो सुबह को जल्दी उठकर क्या करने जाते थे? प्रार्थना करने। वो एकांत में क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। वो रात भर क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। उसका अधिकतर समय प्रार्थना बीतता था। ऐसा नहीं कि आके अरे बतरस फ्री है, आप कुछ बात करते हैं और शतरंज की बाजी हो जाए, चाय बनाए होना, ठीक है ना। ऐसे नहीं, वो प्रार्थना में ज्यादा समय बिताते थे। अब जैसे कि हम लोग बोलते हैं समय कट नहीं रहा है, समय हमको काट रहा है।
बहुत लोग बोलते हैं कि समय काट नहीं रहा है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि समय मुझको काट रहा है। कई बार अब समय इतना है कि क्या करे, खोल लिए टीवी, ऐसे 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 कर रहे हैं, है कि बोल रहे प्रार्थना करो। अब प्रार्थना क्या करना है, तो अब सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है। महिमा देना है, उसके राज्य का आने के लिए प्रार्थना करना है, पवित्र आत्मा की संगति में बढ़ने के लिए पिता से निवेदन करना है, आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए निवेदन करना है, बाइबल के रहस्यों को जानने के लिए प्रार्थना करना है। ये मोती है ना, खजाना, उसको पाने के लिए प्रार्थना करना है। तो जो व्यक्ति प्रार्थना में जितना समय बिताता है ना, उतना ज्यादा आगे बढ़ता है। इसलिए परमेश्वर के दास लोग जो बढ़ गए वे इस बात को बोलते हैं कि प्रार्थना सामर्थ्य से ज्यादा महत्व रखती है। सामर्थ्य खत्म भी हो सकता है, वरदान काम करना बंद भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रार्थना करता है ना, उसमें परमेश्वर का भी निरंतर कार्य करता है। तो निरंतर प्रार्थना करना है। कैसी प्रार्थना करना है? निरंतर। ये नहीं आज बहुत अच्छा मन है, आज 1 घंटा प्रार्थना की, कल मूड ऑफ है 10 मिनट प्रार्थना की, और कल और मन नहीं कर रहा तो प्रार्थना नहीं की, सीधे बोले गुड मॉर्निंग जीसस, सीधे रात का बोलेंगे गुड नाइट जीसस, नहीं बढ़ेगा। तो ये सब है। इस तरह से अगर हम जीवन को बिताएंगे तो हम एक अच्छी दौड़ पाएंगे, और हम इनाम को क्या करेंगे? जीत लेंगे। बैगने पर हमेशा याद रखिए, परमेश्वर बड़ा प्रतिफल देना चाहता है, हमारे आशा से बढ़कर वो देना चाहता है। हम जितना सोचते हैं, परमेश्वर वचन में बोलता है तुम्हारे सोचने, मेरे सोचने में, तुम्हारे विचार करने अब मेरे विचार करने में जमीन और आसमान का अंतर है। आप सोचते हैं जमीन का कुछ चीज हमको मिल जाए, वो आसमान का चीज हमको देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है तुम एफर्ट लगाओ। पौलुस क्या लिखा है? मैंने आरोन से बढ़कर परिश्रम किया, तो मेरी ओर से नहीं हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर हुआ है कि पौलुस के ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह था, लेकिन बोला कि मैंने बहुत परिश्रम भी किया है। और क्या बोला? बहुत मार भी खाए, भूखे भी मैं रहा, मेरी निंदा भी हुई, मुझे सताया भी किया, मैं डाकुओं के हाथ में पड़ा, मतलब एक के बाद एक प्रॉब्लम आया, लेकिन वो बना रहा, प्रभु से नहीं होता। अब देखिए सबसे ज्यादा पत्रियां वही लिख के चला गया, और अब कहा है प्रभु के पास है। कोई भी प्रभु के दास को देखिए ना, जो कि प्रभु बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है, उन्होंने ज्यादा एफर्ट लगाया, आलसी वाला स्वभाव को अपने जीवन से दूर किया, वचन से अपने आप को भरा, और तब वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हुआ है। उन्हें प्रार्थना में नित्य लगा रहा है कि नहीं? प्रार्थना में नित्य लगा रहा है। हमारे जैसे उनके पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वो नित्य लगा रहा और आशा आनंदित रहा कि प्रभु को हम प्रार्थना किए, हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, और प्रभु का धन्यवाद कर, तू मेरा सुन लिया है, एक समय आएगा वो हमको दे देगा, एक समय आएगा वो हमको क्या करेगा? दे देगा। चले एक बात बतलाते हैं, बड़ा फनी है लेकिन रियल बला है, मैंने आनंद लगेगा सुन के, लेकिन ये रियल बला है, ठीक है ना? एक प्रभु का दास बतला रहा था दूसरे प्रभु के दास के बारे में। वो गरीब था, ठीक है ना, और फिर वो प्रभु से ना ये बोलता था कि प्रभु अब हमको ना, अब उसको एक टेबल दे दीजिए, एक साइकिल दे दीजिए, ठीक है ना, और एक कुर्सी दे दीजिए। तो प्रभु से प्रार्थना में डेली मांगता था। फिर एक समय प्रभु उसको विश्वास दिलाया कि ये चीज तुमको मिल गया, विश्वास कर लो, तो विश्वास कर लिया। और कलीसिया में गए, कलीसिया में खड़ा होकर क्या बोला कि परमेश्वर ने उसको एक टेबल दे दिया है, और एक कुर्सी दे दिया है, और एक साइकिल दे दिया है, प्रभु का धन्यवाद। और सब जाता था उसके पास नहीं है। तो कलीसिया में कुछ मजाक करने वाला लड़का लोग भी था, होता है, नमूना लोग कमी थोड़ी ना होता है, कलीसिया में मिलिए जाता है। तो लोग क्या बोला कि कहाँ है पास्टर, दिखाना, हम लोग भी देखेंगे। आज घर आते देखने के लिए तो डरा गया, कहेंगे था तो नहीं तो दिखाएगा कहाँ से। तो घर ले जाता तो बोलता कहाँ पास्टर, ना कुर्सी है, ना टेबल है, ना साइकिल है। तो क्या बोला? अरे जब बच्चा आता है पेट में तो दिखता है। तो बोला नहीं, लेकिन रहता है ना। तो बोलता हाँ, तो वैसे ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, बोलता मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं कुर्सी से, टेबल से और साइकिल से मैं प्रेग्नेंट हो गया हूँ। वो अंदर में है, दिखेगा थोड़े ना।
जब निकलेगा तब दिखेगा। जैसे लोग क्या बोलते हैं, अरे उसका पेट में बच्चा है, दिखता थोड़ा ना है कि देखो मेरा हाथ पैर, अंदर में जो रहता है। अरे एक समय आता निकलता है, वो रहबे करता, निकलता है, और जब निकलता तो बड़ा ही गजब, ठीक है, वो अंदर में था बाहर आ जाता है। और आज उस बाद में प्रभु उसको दिया, टेबल दिया, प्रेग्नेंट हो चुका था, ठीक है ना, कुर्सी दिया, साइकिल दिया, और आज उसका बहुत बड़ा कलीसिया है। ये सब विश्वास का होगा। वो क्या था? आनंदित था। हम आनंदित रहना सब हमारे अंदर है। इसलिए बाइबल क्या बोलता है? कंगालों के सबान दिखाई देते हैं, बहुतों को धनी बना देते हैं। बुला रहा है, इसलिए हमारे पास प्रार्थना दिन आता ना, कर दे भाई प्रार्थना, और प्रार्थना कर देते तो प्रभु उसको दे देता है। क्यों? क्योंकि सोना और चांदी हमारे पास नहीं, जो है उसी को दे देते हैं। अब उसको खड़ा कर दो प्रार्थना करने के लिए, पसीना छूट जाएगा, कैसे प्रार्थना करेगा? हम धन्यवाद करते प्रभु का, महान है पिता हमारे। बस कुछ नहीं जानेगा तो मेन लाइन चर्च लो, बस हे पिता हमारे जोड़ देगा प्रणाम, अल्लाह जब मरे भूखे विश्वास सुन क्या था, ध्यान एकदम खौफनाक हो जाता है। भाषा में क्या रहना? आनंदित रहना, सब आपके अंदर में है। परमेश्वर सब कुछ को कैसे बना दिया? कल कैसे क्या सीखे? कैसे बनाया? वचन से बनाया। तो आपके अंदर क्या है? वचन है ना। तो जितना आशीष है सब उसी में छिपा हुआ, सही से बाहर निकल जाएगा। अब आम का जो बड़ा सा पेड़ रहता है और उसमें सैकड़ों आम जो फलते हैं, वो सब एक बीज के अंदर छिपा रहता है ना। अगर आप उस बीजे को खा गए तो समझिए आप उतना बड़ा पेड़ को खा गए। कटहल का बीज को पका के खाते हैं ना हम लोग, तो समझिए बड़ा सा पेड़ को खा गए। अगर उसको नहीं खाते, रोकते, तो वो पेड़ बन जाता, कितना कटहल हमको देता। बस 12 ना बात सब आपके अंदर में, आपके अंदर में ही खजाना है, क्योंकि आप वचन को लेके घूम रहे हैं। इसलिए क्या बोला? सोना और चांदी मेरे पास नहीं, जो मेरे पास है तुझे देता हूं। और दिया यीशु मसीह नासरी के नाम में, उठ और चल फिर। आज वही नाम हमारे पास है, उसी नाम से हम जोड़े गए, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं हमारे अधीन में है। दुष्ट आत्मा में क्यों नहीं छूती है? तो हम यीशु मसीह के नाम से जुड़े गए हैं। और एक बात बता तो इसको बंद कर देते हैं। एक बार एक आत्मिक भाई गया, उसके बाद में होता है जादू टोना दिखाते रहते हैं, मैजिक सब खोपड़ी वोपड़ी रख के, तो दिखा रहा था। तो वहां पे गया, ऐसे बोलता है यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा पावर को मैं सीज कर देता हूँ। अब वो जादू टोना दिखा रहा, कुछ काम नहीं हो रहा है, पूरा परेशान कि मेरा पावर कैसे सीज हो गया, ठीक है ना। तो बढ़ाकर ऐसे देखने लगा आदमी, रियल वाला घटना है। जैसे आदमी को देखा ना, जो प्रभु का दाता, जो कि बांध गया यीशु मसीह नाम में, देखा तो सीधा ऐसे बोलता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आप मेरा पेट पे लात नहीं बांध सकते, मत करिए भाई, ऐसा मत करिए, मैं भूखे मर जाऊंगा। तो हे प्रभु तो गरीब है तो क्या करूं, मैं छोड़ देता हूं उसको। तो खोल दिया, चला गया, फिर से मैजिक काम करने लगा। इसका आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो भीड़ में चिल्ला लगा, अरे भाई ऐसा मत करो मेरे साथ। तो आशा में क्या रहना है? आनंदित रहना है, और प्रार्थना में नित्य लगे रहना है, क्योंकि एक दिन समय आएगा परमेश्वर आपको आपका रिवार्ड क्या करेगा? दे देगा। जैसे कुआं को खोदा जाता है, और तब तक खोदा जाता है जब तक पानी मिलने जाता है। अगर उसी के पहले छोड़ देगा तो पानी कभी नहीं मिलेगा। तब तक खोदना है जब तक उसका सोर्स ना मिल जाए। जब मिल जाता है तब बहुत तहत से हमको जल मिलता है, फिर सब आराम रहता है कि नहीं? उसका पहले का समय बड़ा ही टफ लगता है, कहे नहीं निकल रहा, इतना देरी हो गया, कहे नहीं निकल रहा। जब यह वाटर बोरिंग हो रहा था, कहे नहीं हो रहा, अभी तक हो जाना चाहिए था, और लास्ट में हो गया, बाहर निकल ही गया। लेकिन आशा आनंदित थे, इतना प्रार्थना की है, निकल भी करेगा। बगला बैठ कर नहीं निकला तो पैसा डूब गया, नहीं निकला तो पैसा डूब गया। अरे प्रार्थना की है, प्रभु निकाला, प्रभु निकाल दिया। ये सब कुछ बातें थी जिन बातों को आपको पालन करना है। देखिए वचन तो आपको सुनाया गया है, लेकिन इसको फॉलो किसको करना है? आपको करना। आप करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और नहीं करेंगे तो रिवार्ड नहीं मिलेगा। सब कुछ प्रभु हमारे ऊपर छोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड।